अपने अंदर के देखने वाले को देखना, यानी कि अपने अंदर के दृष्टा को देखना। ऑब्जर्व दी ऑब्जर्वर, सी द सीयर। ये अल्टीमेट चीज है, अल्टीमेट टीचिंग है, ये ध्यान रखना कि आपके अंदर का सीयर कौन है, उसको देखना, उसको जानना। आपके अंदर का नोअर कौन है, जो जान रहा है चीजों को, जो जानने वाला है। इसको देखो जरा ध्यान से, क्या बात की जा रही है इसमें। आपके अंदर का जो ऑब्जर्वर है, जो दृष्टा है, जो देख रहा है, वो कौन है? जो चीजों को जान रहा है, जो चीजों को समझ रहा है, जो अच्छा और बुरा कह रहा है चीजों को, जो जो अनुभव इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है, जो आपके अंदर एक कंटिन्यूटी लेकर आता है, आपको वो बनाता है जो आप हो एक्चुअल में अभी। देखो कौन है वो, इंक्वायर करो। तो जब आप इंक्वायर करते हैं कि आपके अंदर कौन है जो जो आपकी लाइफ को, मतलब आपको कंटिन्यूटी दे रहा है, आप जिसकी वजह से आप रिएक्ट कर रहे हो, चीजों को जान रहे हो, समझ रहे हो, चीजों को एनालाइज कर रहे हो, परख रहे हो, अच्छा बुरा जान रहे हो, वो आपके अंदर है आपका विचार, आपके थॉट्स, आपका थॉट। अगर आप देख रहे हो, अगर आप लॉजिकली भी देख रहे हो, पहले तो लॉजिकली चलते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले हमें लॉजिकली चलना चाहिए, रैशनली, सेम तरीके से। उसके बाद बियॉन्ड जाना चाहिए। ये नहीं कि पहले ही बिना लॉजिक के उड़ गए, फिर वो सुपरस्टिशन हो जाएगा, अपने आप को धोखा देना हो जाएगा, अंधभक्ति हो जाएगी फिर वो। सबसे पहले चीजों को एटलीस्ट लॉजिकली देखो, रैशनली देखो, तर्क के साथ देखो। तो तर्क के साथ देखने पर हमें पता लगता है कि जो हमारे अंदर देखने वाला है, जो चीजों को समझ रहा है, जान रहा है, जो चीजें क्रिएट कर रहा है, वो हमारा विचार है, वो हमारी मेमोरी है। अगर मेमोरी नहीं तो हम कुछ भी नहीं। भाई हमारी अगर मेमोरी नहीं होगी तो हम रिएक्ट कर पाएंगे, किसने हमारे साथ क्या किया, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, हमें अच्छा लगा बुरा लगा, किसने हमें क्या गाली दी, या फिर हमें आगे चल के फ्यूचर में क्या करना है, पास्ट की जो चीजें हमें हर्ट कर रही है। मेमोरी होगी, मेमोरी नहीं होगी तो हमें नहीं पता लगेगा। नहीं, हम अपनी मेमोरी है, वी आर आर मेमोरी। अब इस थॉट या इस मेमोरी का भी सोर्स क्या है, ये देखें तो, ये जाने तो कि जो सीयर है, जो थॉट है, मैंने बताया जो सीयर थॉट ही है आपका, इस थॉट इस थॉट को भी क्या कोई देख रहा है? ये थॉट भी कहां से आ रहा है? ये थॉट भी, इस थॉट की भी जो कंटिन्यूटी दे रहा है वो कौन दे रहा है? भाई इस थॉट का प्रोडक्शन, इस थॉट का एक्चुअल सोर्स वो कहां है, वो क्या है, वो कौन है? क्या उसके बारे में हम जान सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं? सब कुछ खाली छोड़ दो आप, ये देखो बस थॉट भी, थॉट का भी सोर्स क्या है, थॉट भी कहां से आ रहा है, देखो जरा एक बार, इंक्वायर करो कि थॉट का भी प्रोडक्शन कहां से हो रहा है। ये जो इंटेलिजेंस आ रही है वो कहां से आ रही है? अब आप बोलोगे ब्रेन से आ रही है, वो तो आपको पता है ना, आपने बोला ब्रेन से आ रही है, वो तो थॉट ही है ना एक। ये चीज भी कौन बता रहा है कि ये ब्रेन से आ रही है इंफॉर्मेशन? लेट्स इंक्वायर टुगेदर। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करें, साथ साथ कर रहे हैं। क्या आपको कुछ नजर आया?
क्या आपको बार बार वो थॉट ही नहीं आ जा रहा है? बार बार आपके अंदर कोई ना कोई नॉन एंटिटी आ जा रही है कि इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से आ नहीं रही है, आप जबरदस्ती लाने की कोशिश कर रहे हो, आप सर्च कर रहे हो। एक बार अगर अपनी सर्च को स्टॉप कर दो, अगर आप अपनी सर्च को स्टॉप कर दोगे, यानी कि आप कुछ नहीं करोगे, कुछ मत करो, बाहर की चीजों को लेकर, अंदर की चीजों को लेकर, अंदर के इन्वायरमेंट को लेकर, बाहर के इन्वायरमेंट को लेकर कुछ नहीं करो, जीरो हो जाओ। तो जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो मैं क्या हूं? जब मैं कोई एफर्ट नहीं डाल रहा हूं, जब मैं कोई अपने अंदर विल लेकर नहीं आ रहा हूं, विल को एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं, या फिर जब मैं कोई चॉइस नहीं कर रहा हूं, कोई डिसीजन नहीं ले रहा हूं मैं, तो उस दौरान क्या है? उस दौरान क्या हो रहा है? उस दौरान चीजें कहां से हो रही है? वो सोर्स क्या है? आपको एकदम एक अननोन, एक अज्ञात फीलिंग सी महसूस हो सकती है, आपको एक नथिंगनेस सी। और इस नथिंगनेस से बच के रहना, क्योंकि ये आपका माइंड बहुत शातिर है, ये आपको डिल्यूट कर देगा, डिल्यूजन क्रिएट कर देगा कि देखो मैंने नथिंगनेस को फाउंड कर लिया, हाँ ये नथिंगनेस है। वो भी ध्यान रखना, वो भी नथिंगनेस विचारों की ही होगी, क्योंकि आप उसे जान रहे हो, उसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, आप अगर आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। और ध्यान रखना, मेरे शब्दों से, मेरे वर्ड्स से, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं, ये मेरा काम है। लेकिन आपको भी इस कंटिन्यूटी में नहीं फंसना है, आप बस पूरी कोशिश करना छोड़ दो। तो जब आप पूरी कोशिश करना छोड़ देते हैं, तो आप बिल्कुल अननोन हो गए। आप ना सच्चे रहे ना झूठे रहे, आप कुछ नहीं कर रहे हो। मतलब आपका ईगो अब है ही नहीं, आप साफ साफ बोल रहे हो आई डोंट नो, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या इस स्टेट क्या स्टेट इस स्टेट के साथ आप परमानेंटली रह सकते हो? ये जो अननोन स्टेट है, बिना डरे, ये जो स्टेट आपको नजर आ रही है, जो जीरोनेस की स्टेट है, जो नो एफर्ट की स्टेट है, जो नो माइंड की स्टेट है, क्या ये स्टेट क्या ये स्टेट कुछ है या नहीं है? या फिर आप इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, इसके बारे में आप कुछ बोल ही नहीं सकते हैं? आप आप बहुत सारी चीजें करते हो, बहुत सारी चीजें सोचते हो, समझते हो, जानते हो, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेते हो, लेकिन अल्टीमेट लेवल पर डूअर कौन है? अल्टीमेट लेवल पर सीयर कौन है? उसका आपको आभास नहीं, कुछ नहीं है, वो नहीं पता मुझे। आई डोंट नो, यानी अल्टीमेट लेवल पर कुछ नहीं है, अल्टीमेट लेवल पर एम्प्टीनेस है, नथिंगनेस है। ये रियलाइजेशन आपको अगर हो जाए, तो आप पता क्या हो गए?
आप किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी चीज को ऐसे देखोगे, जस्ट दुनिया की चीजों को, कि एक पानी बह रहा है, उसके अंदर एक जो बबल आया, बुलबुला आया, बना और खत्म हो गया, फिर दोबारा वो पानी में मिल गया, बस चीजें ऐसी हैं। ये वीडियो इनफ है आपके लिए, लेकिन अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ मेडिटेशन सत्संग करना चाहते हैं, तो मेरे साथ आप लाइफ टाइम के लिए जुड़ सकते हैं। इसलिए मैंने लाइफ टाइम मेंबरशिप कर दी है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मैं आपको ऐसे नहीं देना चाहता कि 10-12 वीडियोस दे दी और उसके बाद खत्म कहानी। नहीं, मैं स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अगर मैं जागने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप भी मेरे साथ जागने की कोशिश करें, जागे बल्कि। तो मेरा प्रोग्राम लॉन्च जो हो रखा है, जिसके बारे में बात करता रहता हूँ, कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, और जिन लोगों ने ज्वाइन किया वो ज्वाइन करें। पहले कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बेसिक 12 वीडियोस दूंगा, मेडिटेशन, ट्रूथ, थॉट, थॉट के बियॉन्ड क्या है, रिलेशनशिप, प्रेजेंट मोमेंट एक्सेट्रा, 12 वीडियोस, थ्योरेटिकल वीडियोस। उसके बाद फिर डेली प्रैक्टिकल होगा, यानी डेली मेडिटेशन, डेली सत्संग, ध्यान, और लाइफ टाइम के लिए। पेमेंट कैसे करना है? सिर्फ वन टाइम, 1000 रुपीज बस। अब सोचो आप, वन टाइम 1000 रुपीज में लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम। तो आप किसी भी चीज से अपने आप को हील कर सकते हैं और सत्य को जान सकते हैं, और ये आपके लिए इनफ होगा। तो जाइए, कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।